फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो वो विधि हो जाएगी हमारी पिरामिड आरेख। इसमें क्या होता है, इसके आधार पर हम आयु लिंग संगठन की गणना करते हैं। ये आयु लिंग संगठन को निरूपित करता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदू विवाह, जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, वो कौन सा विवाह होता है। तो वो हमारा दैव विवाह होता है। देखिए, दैव विवाह भी वर्तमान में तो नहीं होता है, लेकिन ये प्राचीन काल में बहुत चलता था। इसमें क्या होता था, इसमें एक पिता जो है यज्ञ की व्यवस्था करता था और अलंकारों से सजी हुई जो कन्या होती थी उसका दान उस व्यक्ति को किया जाता था जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करे। तो ये विवाह कब होता था, ये प्राचीन काल में होता था, ये अब नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन कौन सा है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, वो हम इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, जो बाल मृत्यु की समस्या है। बाल मृत्यु दर क्या होती है, देखिए बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम की आयु में जो शिशुओं की डेथ हो गई है उसकी संख्या होती है। अब बाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अगर हम जाने तो वो क्या होता है, तो वो निमोनिया होता है। ठीक है, इसके अलावा बाल मृत्यु की जो समस्या है कि समाधान में सबसे उपयुक्त माध्यम क्या हो सकती है, तो वो शिक्षा ही है, जिसके माध्यम से हम इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोरोरेट विवाह क्या है। तो सोरोरेट विवाह जो होता है वो मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पति के जो पुरुष होता है उसके बीच में किया जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम साली विवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट कर देता है। तो भोज्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया उनको नष्ट कर देता है। मोल्ड यानी जो फफूंद होती है, कवक जो लगता है, तो ये ब्रेड में लगता है जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा खाद्य ऊर्जा की जो क्रांतिक क्रिटिकल इकाई होती है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है। देखिए, जो खाद्य रक्षा है उसकी जो क्रांतिक यानी क्रिटिकल इकाई है, ये बीएमआर जो होता है इसके द्वारा दिखाई जाती है। अब देख लेते हैं कि किसके लिए क्या बीएमआर, सबसे पहले जान लेते हैं बीएमआर क्या होता है। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ये क्या होता है, ये ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने की एक इकाई या नंबर कह लीजिए कि एक नंबर होता है। ये इसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति का बीएमआर जो होता है वो अलग अलग होता है। जो व्यक्ति के वजन हो गया, ऊंचाई हो गया, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली होती है उन पर निर्भर करता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का बीएमआर होता है। तो इसमें जो हैरिस बेनेडिक्स हैं, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। तो उस फॉर्मूला के थ्रू हम सारे व्यक्तियों का जो है वो कैलोरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो 1.2 इंटू बीएमआर से ज्ञात करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा एक्टिव रहता है तो कितने से ज्ञात करेंगे, तो 1.375 इंटू बीएमआर हो जाएगा, है ना। और यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव है तो 1.1901 गुणे बीएमआर से ज्ञात करेंगे। और खाद्य ऊर्जा की बात करिए तो 1.4 गुणे बीएमआर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा का वह जो मुख्य स्रोत है निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का मुख्य भाग होना चाहिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संगठन होता है। और इसमें हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का क्या होता है, ये 2:1 के अनुपात में होता है। और जैसे कार्बोज होते हैं मुख्यतः किसमें होते हैं, ये वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए अगर हम भोजन की बात करें तो कितना 55 से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। अच्छा, कार्बोज की बात कर ही रहे हैं तो कार्बोज का जो सरलतम इकाई संरचना होती है वो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का भी सूत्र पूछ सकता है तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार जो प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की जो मात्रा है वो कितनी निश्चित की गई है। तो वो कितनी निश्चित की गई है, वो 40 ग्राम निश्चित की गई है। नेक्स्ट है हमारा छोटी
बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्नलिखित में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो वो कितने परसेंट पाया जाएगा? तो वो 40 से 60% तक पाया जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ की अति हो रही है तो वो अतिपोषण कहलाता है। इसके देखिए साइड इफेक्ट भी होते हैं। अतिपोषण में क्या होता है, जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो व्यक्ति आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है और ये अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है, तो इसे अतिपोषण कहते हैं। इसके कारण कई रोग भी होते हैं, जैसे मोटापा हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गई और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उनका, जैसे उच्च रक्तचाप हो जाता है और कई सारी बीमारियां उससे हो जाती हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है? तो वो भ्रातृ बहुपति का उदाहरण होगा। इसमें क्या होता है, इस विवाह में देखिए, इस विवाह में क्या होता है कि इसमें एक स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की वो पत्नी होती है, यानी एक स्त्री होती है, उस लड़के के जितने भी भाई होंगे उनकी सबकी वो वाइफ कही जाती है। अब इस विवाह की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में भारत में बात करें तो वो जॉन सार, ठीक है, जॉन सार बावर के खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में ये प्रथा पाई जाती है, यानी जनजातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार जो प्रत्यय है इसको दिया है? तो वो किसने दिया है? ये लिपले ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है? तो विस्तृत परिवार का जो अर्थ है वो सम्मिश्रित परिवार होता है। विस्तृत परिवार के जो घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक घर में नहीं रहते हैं, प्राय ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, जो विस्तृत परिवार में सम्मिश्रित परिवार में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक परिवार के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें मातृ पक्ष जो होता है या पिता पक्ष या दोनों हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मातृ पक्ष है, पिता पक्ष भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है? तो वो 1921 को दी गई है। 1921 में जो है 1921 को महान विभाजिका वर्ष माना जाता है। इसमें अधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी। नेक्स्ट है हमारा भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? तो वो 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था? तो वो अनुच्छेद 21A हो जाएगा, यानी 21A कह लीजिए, 21 का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 वाला, उसमें एक अनुच्छेद 21 का भी जोड़ दिया गया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार यानी मूल अधिकार के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, दहेज जो निरोधक संशोधन अधिनियम है 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो इसमें कितना किया गया था? इसमें 5 साल की पहली बात तो आपको जेल हो सकती है और 15,000 रुपये का जुर्माना आपको हो सकता है। ये जो दहेज संशोधन अधिनियम है ये 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना देना राज्य के विरुद्ध एक गैर कानूनी जो जमानती संज्ञेय अपराध होता है, जिसमें 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है? पुरुषत्व तथा नारी के बीच जो है वो शक्ति स्तंभ पैटर्न को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो देखिए, जो सीमा शुल्क होता है ये अनौपचारिक नियंत्रण होता है। परंपरा भी अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। उपहास जो है ये हमारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये हमारा अप्रत्यक्ष और समग्र नियंत्रण होता है। संस्कार भी हमारे अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, योजनाबद्ध जो सामाजिक परिवर्तन है ये क्या कहलाता है? तो प्रगति एक योजनाबद्ध जो है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित दिशा की ओर दर्शाती है ये। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा हो जाएगी हमारी के डेविस की। ठीक है, इन्हीं के अनुसार क्या क्या कहा गया था कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य जो है वो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है।
और जो H.M. जॉनसन ने कहा था सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना परिवर्तन से है। नेक्स्ट है हमारा घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा भी हो जाएगी, कोई ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन या शरीर अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ये भी हो जाएगा। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता है, ये भी हो जाएगा। यानी उपरोक्त हमारे सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अंतरपीढ़ीय संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या आशय है, तो अंतरपीढ़ीय संघर्ष जो है ये दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में समानता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हमारा नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था, तो वो करुणा चानना हो जाएंगी। इनकी बुक का नाम क्या था, वो एजुकेशन एंड वोमेन है। ये पूछ सकता है किस बुक में किया था, तो एजुकेशन एंड वोमेन में इन्होंने यूज़ किया था इसका। ठीक है, जेंडर शब्द का पहली बार यूज़। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है, तो वो परिवार हो जाएगा। ठीक है, यानी सामाजिक जो नियंत्रण है उसका महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार में ही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जन्म परिवार में ही होता है, उसका पहला स्कूल परिवार ही होता है, उसकी पहली गुरु जो है वो माता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण तथा निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है, तो वो विकास में महिलाओं की अगर हम बात करें तो विकास में जो महिलाएं हैं उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, तो घरेलू हिंसा का रूप की अगर हम बात करें तो वो हमारा अपहरण हो जाएगा। ठीक है, अपहरण जैसे घरेलू हिंसा बात कर लेते हैं घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा, तो ये अधिनियम जो आया था ये 2005 में आया था। मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आपको ये बताया था, आप इसके ईयर बहुत अच्छे से याद करिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत की जो संसद है इसके द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य क्या होता है, घरेलू हिंसा से जो महिलाओं को बचाना होता है। यह अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। कोई भी अधिनियम आता है तो उसको लागू होने में टाइम लगता है। इस कानून के तहत अगर हम बात करें तो क्या था, घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार हो गया, आचरण हो गया या बर्ताव है जिससे उसके स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, जीवन या किसी भी अंग की उसकी क्षति पहुंचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, जिसमें अपहरण जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के जो पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहते हैं, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम विस्तारण के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे किसी जो है वस्तु हो गया या विचार पार्थिविक अपार्थिविक या तत्व हो गया, नवाचार हो गया आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में जो उत्तरोत्तर फैलाने की प्रक्रिया को विस्तारण कहते हैं। एग्जाम्पल ले इसका, जैसे 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, चीन में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ, बाद में यह तकनीकी समस्त विश्व में फैल गई, तो इसको हम विस्तारण का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है, तो रेखीय भी होता है, चक्रीय भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत हमारे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हो जाएंगे। तो ये दोनों सिद्धांत होते हैं। अब देखिए चक्रीय सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो लिप्सेट आते हैं, पैरेटो आते हैं, टाइनबी आते हैं तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स हो गया, काम्टे हो गया, बेबलर हो गया, स्पेंसर है, ये रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के 73वें जो संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया, तो इसमें किसको
इसमें जो है SC ST को और महिलाओं को यानी दोनों को दिया गया। देखिए 73वां संविधान संशोधन था वो कब था, ये 1993 वाला था। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन का जो एक नया भाग था जिसमें हम इसमें क्या किया गया था, इसमें एक नई अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायत राज व्यवस्था के जो पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें जो पंचायत राज संस्थाओं के मूल संसाधन थे यानी जो इसका 1/3 स्थान था वो महिलाओं के लिए आरक्षित था और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी यानी SC ST के लिए भी था और इनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान जो है वो आरक्षित किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। अब प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो जो OBC वाले वर्ग हैं इसकी सीट भी आरक्षित कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा स्वजन पक्षपात हो गया। पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं, तो वो भ्रष्टाचार के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए भ्रष्टाचार ऐसे आचरण को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, निजी लाभ के लिए सामाजिक मापदंडों की अवहेलना या खुल्लम-खुल्ला कानूनों का जो है वो उल्लंघन करना और जो सार्वजनिक शक्ति होती है या सत्ता का दुरुपयोग करना होता है, जिसमें रिश्वतखोरी हो गई, भाई भतीजावाद हो गया, पक्षपात हो गया या सार्वजनिक जो संपत्ति की हेरा फेरी होती है आदि भ्रष्टाचार इसमें क्या होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और इसमें और क्या होता है, जैसे स्वजन पक्षपात हो गया, पक्षपात तथा सत्ता का दुरुपयोग सभी किसके ही भ्रष्टाचार के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति के हस्तांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो वो परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो केला विटामिन B का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसमें कार्सिनोमा। बाकी इन तीनों को व्यक्त कर सकते हैं। कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कार्सिनोमा एक घातक जो है वो ट्यूमर होता है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाएं जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। ये ऊतक संरचना में जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ ट्यूमर विकसित हो जाता है। कार्सिनोमा के जो प्रमुख कारण है वो मानव शरीर में हार्मोन असंतुलन की वजह से और वंशानुगत गड़बड़ी तथा एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और जो औद्योगिकरण कैंसरजन प्रमुख इसके कारण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लेशमेनिया हो जाएगा। लेशमेनिया क्या होता है, जीन के एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियन प्रणाली को संक्रमित करता है। ये अधिकता में जो अस्थिमज्जा होती है यानी तिल्ली और यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्षय रोग यानी TB जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ क्या कहलाती हैं, तो वो स्ट्राइग्रेविडेरम कहलाती हैं। इसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ यानी जो ये ग्रेविडेरम कहलाती हैं, ये गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर पेट पर होती हैं, लेकिन ये स्तनों हो गया, जांघों हो गया, कूलों के निचले हिस्सों पर भी होती हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स यानी हार्मोनल परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम जैसे एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम खिंचाव के निशान को रोकती हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास और प्रगति के बीच किसने भेद किया है, तो इसके बीच में TB बाटोमोर ने किया है, यानी इन दोनों को जो है बताया है, इन्होंने इसका भेद किया है। नेक्स्ट है अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो जाता है, तो अशुद्ध जल के माध्यम से हैजा होता है। नेक्स्ट है हमारा
गर्भाशय की जो योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने का क्या कारण है? तो वो एंटीवर्जन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए गर्भाशय जो होता है ये स्त्री जननांग होता है, इसका आकार नाशपाती के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय का जो चौड़ा भाग होता है ऊपर फंडस तथा पतला भाग नीचे यानी इस्थमस कहलाता है। गर्भाशय की जो योनि होती है इसके संबंध में कुछ आगे की तरफ झुका होने को इसको क्या कहते हैं, एंटीवर्जन कहते हैं। अर्थात गर्भाशय का जो झुकाव है आगे की ओर होने पर इसे एंटीवर्टेस तथा पीछे की तरफ झुका होने पर इसको रिट्रोवर्टेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्रिप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। तो ये किसको संदर्भित करता है, ये प्रसव पूर्व रक्तस्राव को जो है वो संदर्भित करता है। अब देखिए जो प्रसव पूर्व रक्तस्राव है ये क्या होता है, जननांगों से रक्त का प्रभाव होना और प्रसव से पूर्व यानी 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में उत्पन्न विकार यानी प्लेसेंटा जो होता है ये गर्भाशय से अलग हो जाता है। प्रसव पूर्व रक्तचाप की अगर हम बात करें, रक्तस्राव की बात करें, तो गर्भ के बाद सामान्य से अधिक रुधिर का स्राव होना होता है। गर्भपात यानी अबॉर्शन की कंडीशन क्या होती है, 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का समाप्त हो जाना। ये स्वतः तथा कृत्रिम दोनों रूप से हो सकता है। प्लेसेंटा का नीचे आने का क्या मतलब होता है, तो प्लेसेंटा का गर्भाशय से नीचे स्तर में आ जाना, यह जो स्थिति होती है प्लेसेंटा यानी प्रीविया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपैरा में प्रसव की जो प्रोपल्सिव अवस्था होती है ये क्या होती है, यानी कितने मिनट की होती है, तो वो 20 मिनट की होती है। नेक्स्ट है हमारा EDTA ये कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है, तो ये कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा किंडरगार्टन के जनक कौन है, तो किंडरगार्टन की अगर हम बात करें, किंडरगार्टन जो प्रणाली है तो इसके जनक फ्रोवेल हो जाएंगे। पियाजे का जो कंजर्वेशन परीक्षण है ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था में जो प्रकुंचन दाब होता है ये कितना होता है, तो ये 110 से 125 के बीच में होता है। नेक्स्ट है किशोरों द्वारा जो है औषध का प्रयोग करने का कारण है, तो क्या कारण होता है इसका, ये आनंददायक भावनाएं होती हैं इसके पीछे। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु का जो प्रथम आहार है वो क्या होता है, तो वो माँ का दूध ही होता है। बच्चे को नवजात शिशु को यानी 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शिशुओं की क्रीपर एज जो है वो कब से कब तक मानी जाती है, तो शिशुओं की जो क्रीपर एज है वो 2 से 4 महीना मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 17 से 21 इंच तक होती है। और अगर हम वेट की बात करें तो 6 से 8 पाउंड तक होता है। नेक्स्ट है हमारा जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्थानिक कहते हैं, और अगर सब में हो तो उसे हम महामारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक तो रह गया। नेक्स्ट है हमारा जीविका, एक मिनट, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका था, ये हेनरी मेन का कथन था। नेक्स्ट है हमारा सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह जो निरोधक अधिनियम है ये पारित किया गया था, तो ये हरबिलास शारदा कील जो थे इनके द्वारा पारित किया गया था। अब इसी अधिनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो अधिनियम है ये 28 सितंबर 1929 को आया था, है ना, और इसमें आयु क्या रखी थी, जैसे 1929 वाला जो आया था इसमें जो लड़कियों की एज थी वो 14 थी और लड़कों की 18 थी। उसके बाद में क्या था, इसके बाद में जो ये अधिनियम आया था उसमें लड़कियों की जो एज थी वो 18 कर दी गई, लड़कों की 21 कर दी गई। तो यही अधिनियम था शारदा अधिनियम, जिसमें एज जो है वो
18 और 21 कर दी गई। 18 जो है वो फीमेल की थी, 21 जो है वो मेल की थी, जो अभी भी चल रही है फिलहाल, तो भी कॉमन रखने की बात की गई है, वो भी लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट है, भारत में दहेज विरोधक जो अधिक कानून है वो कब पारित हुआ था? तो वो 1961 में आया था, पारित हुआ था। ठीक है, वही लागू हुआ था, पारित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, जो मृत प्रसव पद का इस्तेमाल है यानी गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद किया जाता है? तो वो 28 सप्ताह के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसव का कौन सा जो चरण है वो गर्भाशय जो ग्रीवा होती है कि पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल के जो भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? वो दूसरा चरण होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम आने वाली तकनीक कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी एंथ्रोपोमीट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, मेयोनीज में डेड स्पाइसी कारक का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? वो लेसिथिन होता है। नेक्स्ट है हमारा, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो वो विलेय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दालों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 20 से 25% तक होती है दालों में प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें? वो जैम में भी, अचार में भी, जेली में भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, तीव्र वृद्धि दर जो होती है मांसपेशियों पर नियंत्रण जो होते हैं विशेषता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है तीव्र पेशी दर की, तो वो किसकी हो जाएगी? वो शैशवावस्था में हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? तो किस में नहीं होती हैं? वो हमारी सलजम में नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, गिलफोर्ड के जो मॉडल के अनुसार मानव वृद्धि को विभाजित किया गया है, तो किसमें किया गया है? 120 कारकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा दोष नहीं है। तो भाषा दोष क्या नहीं है? भाषा दोष कूइंग नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने के बच्चे जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं 2 शब्द के शब्दों को। नेक्स्ट है, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं तो वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? तो ये इसकी 3rd खुराक पूछी है, तो वो पहली खुराक के 6 माह बाद देनी चाहिए। नेक्स्ट है, इम्यूनोग्लोबिन को शिशु में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इससे क्या होता है? तो ये क्या होती है? इनमें से कौन सी है? वो तो कौन सी होती है? ये हमारी IgE हो जाएगा। ठीक है, ये एलर्जी के लिए दी जाती है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है हमारा, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। ये कौशल एक किसको दर्शाता है? तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। ठीक है, यानी फाइन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फाइन स्किल के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है हमारा, ईर्ष्या डेड से एक भावना है, तो ईर्ष्या कौन सी हो जाएगी? ये नकारात्मक भावना होती है। नेक्स्ट है हमारा, शिशु मृत्यु दर की जो गणना है ये की जाती है, तो इसकी गणना जो है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु को उन्मुक्ति देता है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट है हमारा, संस्थाएं जो वर्ष में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षिता व देखभाल करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रेज कहते हैं।
इसके अंतर्गत क्या होता है, वो 1 से 2 साल के जो शिशु होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं। प्राकृतिक प्रसव जो होता है ये स्वाभाविक प्रसव जो अपने आप प्रसव होता है उसको प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो प्रथम सस्ता यानी ट्राइमेस्टर कहलाते हैं ये प्रथम 3 माह के, प्रथम 3 माह, ठीक है, यानी प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है वो। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं, तो हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वें सप्ताह से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये फीटस कहलाता है। नेक्स्ट है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। तो वो कौन सा केमिकल है, ये करक्यूमिन है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉचिंग फल संरक्षण की एक विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो ये न्यूट्रल पीएच में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम जो है वो शरीर वजन के इतनी होती है। नेक्स्ट है, जो 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की जो दैनिक जो उनकी संस्तुति है, दैनिक हिस्सा वो कितनी होती है, यानी जो उनकी प्रोटीन की आवश्यकता है पर डे के हिसाब से वो कितने ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। तो वो होती है 50, ठीक है, 50 ग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पीने का पानी TDS, जो पीने के पानी का TDS कितना होना चाहिए। तो पीने के पानी का जो TDS है वो 50 से 150 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा व्यक्त होती है एक किसमें, तो वो एक आश्रित चर के रूप में विकसित होती है। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है किसके द्वारा, छोटे समुदायों में भी होता है, एक रूपीय समुदाय में भी होता है, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय के अंतर्गत भी होता है, यानी तीनों में होता है। नेक्स्ट है हमारा चेतन तथा अचेतन प्रकार के जो सामाजिक संगठन का उल्लेख किसने किया है। तो चेतन और अचेतन की जो अवस्थाएं हैं उनको जो है वो चार्ल्स कूले ने भी व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है, परवरिश की जो शैली है जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे क्या कहते हैं, उसे निरंकुश शैली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है। तो अपूर्ण प्रोटीन की बात करें तो वो जिलेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें तुरंत जो है वो ऊर्जा मिल जाती है। नेक्स्ट है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, दिए गए पदार्थों में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा कार्य करेगा, वो विटामिन ई। हमारा परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया के 3 घटक होते हैं, जिसमें परामर्श के लक्ष्य भी होते हैं, सेवार्थी भी होते हैं, परामर्शदाता भी होते हैं, यानी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परामर्श को प्रभावित बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए, ये देखिए, परामर्श के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध ना, दबाव ना, यानी उपरोक्त सभी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, देखिए, परामर्शी के साथ संघर्ष की स्थिति से बचना होगा और विरोधी मत से बचना होगा, दबाव की स्थिति ना उत्पन्न होने देना और पक्षपात से बचना होगा, निष्पक्ष रहना होगा और सलाह से नाराज नहीं होना होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के
6 कार्यालय हैं, ठीक है, क्षेत्रीय 6 कार्यालय हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो वो लुडविग रॉसमन ने निभाई थी, ये पोलैंड के थे। तो ये थे 100+ क्वेश्चन जो मैंने आज कवर कराए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।